हाँ तो बच्चों सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार भाई। तो बच्चों देखो आपका चैप्टर कौन सा था, व्हाट इज अमिस विद अस। मीनिंग आपको समझाया था कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हमसे चूक हो जाती है, ऐसी कौन सी जगह हैं जहां हमसे गलती हो जाती है। व्हाट इज अमिस विद अस यानी ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छूट जाती है, ऐसी कौन सी बात है जो हम में नहीं है, ऐसी हमें कौन सी कमी, व्हाट इज रॉन्ग विद अस। ठीक है। अब बच्चों यहां इसमें एक सेंटेंस आया था, जरा ध्यान देना, जिसमें एक वर्ब आई आगे देखो, एक्सीड। इस एक्सीड का मतलब क्या होता है बच्चों? इस एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, कोई चीज ज्यादा होना। ठीक है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, द एसे माने एक निबंध शुड नॉट यानी एसे में नहीं होनी चाहिए एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। आपको निबंध लिखना गाय के ऊपर 200 शब्दों में, और मैंने लिख दिया कि आप ये जो निबंध है ये बच्चों क्या है कि 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके का आपको सेंटेंस दे दिया गया है। तो बच्चों आप जरा ध्यान लगाओ इस बात पे कि एक्सीड यानी होता है ज्यादा होना, इसलिए बच्चों ये शब्द अनावश्यक है, ये नहीं आएगा परीक्षाओं में। ये वर्ब आती है तो एक्सीड क्या ये दिया जाता है आपको मोर देन, जो हमेशा गलत होता है। आपको लिखना चाहिए द एसे शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, यानी जो एसे है या जो निबंध है बच्चों, इनको इसकी शब्द सीमा 200 है, 200 से ज्यादा इसको नहीं होना चाहिए। अब बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पैरा। दूसरा पैरा बच्चों में स्टार्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान दो। सेइंग सो डज नॉट मीन अवर प्रोग्रेस इज नॉट। सेइंग सो डज नॉट मीन अवर प्रोग्रेस इज नॉट। तो बच्चों जब हम कहते हैं कि हमारा भारत देश कैसा है, बहुत अच्छा है, महान है, सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ है, यदि ऐसा है देन व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं? व्हाई आवर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन नो व्हाई आवर इंपोर्ट्स आर मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स, यानी हमारा आयात कम है, सॉरी हमारा निर्यात कम है और निर्यात के बनिस्बत हमारा आयात ज्यादा क्यों है? अगर हम विकसित है तो हमारा निर्यात ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चों कौन सी जगह है जहां हमसे कमी हो जाती है? तो कमी तो हम में है, पर इसका मतलब ये नहीं है सेइंग सो। ध्यान दो बच्चों, शब्द है सेइंग सो, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो बच्चों आप एक बात बताओ, सेइंग सो माने ऐसा कहने का मतलब, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है। तो बच्चों मैं या डू या डज में से लगाऊंगा, तो आप बताओ कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सेइंग है ना, तो ये जिरंड हो गया कि नहीं हुआ? जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और उसका प्रयोग कहां होता है बच्चों? सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों इस प्रकार की बनावट को आप क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। जिरंड क्या एक प्रकार का नाउन होता है, और ये बच्चों हमेशा सिंगुलर नंबर माना जाता है, इसलिए सेइंग सो डज। डू का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो इसका अनुवाद जब करोगे तो इसके अंत में ना आएगा। तो सेइंग सो का मतलब ऐसा कहने, ऐसा कहना, ऐसा कहना या ऐसे कहने का मतलब बच्चों ये नहीं है। तो सेइंग सो डज नॉट मीन। सेइंग सो डज नॉट मीन का मतलब हुआ बच्चों, से का मतलब क्या है? ऐसा। और जानते हो बच्चों जब भी सेइंग का मतलब ऐसो का ऐसा होता है तो वो एडवर्ब होता है, कंजंक्शन नहीं होता है। कंजंक्शन कब होता है? जब बच्चों वो इसलिए का अर्थ देता है, उस स्थिति में तो वह कंजंक्शन होता है, लेकिन जब वह ऐसा का अर्थ देता है तो ऐसी स्थिति में वो एडवर्ब होता है। सेइंग सो डज नॉट मीन दैट, ऐसा कहने का मतलब, ऐसा कहने का बच्चों यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि, या ऐसा कहने का मेरा यह मंतव्य बिल्कुल भी नहीं है कि, तो दैट यानी क्या हो गया? की हो गया ना। तो सेइंग सो डज नॉट मीन दैट, ऐसा कहने का बच्चों यह मतलब बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? दैट आवर प्रोग्रेस इज नॉट, कि हमारी प्रोग्रेस बिल्कुल क्या है बच्चों? नॉट है। ये नॉट क्या होता है? तो बच्चों ये नोट शब्द जो है ना, इसको जरा ध्यान से समझो आप। इसका मतलब होता है जीरो। क्या होता है बच्चों? जीरो। जैसे आपको गणित के टीचर वगैरह पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? 303, 304 ऐसे बोलते हैं वो। तो 305
तो बच्चों ये जो 3 नोट 3, 3 नोट 4, 3 नोट 5 है, इसको अपन ऐसे नहीं बोलते 304, 305 ऐसे बोला जा सकता है, पर 3 नोट बोलते हैं। तो वो बड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो जब इंग्लिश मीडियम के टीचर ने 9th में मैथ्स इंग्लिश में पढ़ानी शुरू की तो 3 नोट बोल रहा था केरल में। तो नोट सो हम पहचान नहीं पा रहे थे क्या था। फिर समझ में आया कि नोट का मतलब 0 होता है, स्पेलिंग जरा देखो, NOUGH। ठीक है, एक बात। एक शब्द होता है KNOT नोट, इसमें K साइलेंट रहता है। इस नोट का मतलब बच्चों क्या होता है? गांठ है। क्या होता है? गांठ होता है इसका मतलब। जैसे अपन क्या करते हैं कि अपने जैसे मान लो पजामा वगैरह पहनते हैं, उसका नाड़ा होता है तो नाड़ी गांठ लगाते हैं, उसे नोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोट। और नोटी, तो इस नोटी को बच्चों क्या करोगे, देखो 2 प्रकार समझो। एक नोट तो ये KNOTTY, नोटी का मतलब होता है गांठदार, जिसमें गांठे हो, उसे नोटी कहते हैं। और एक होता है बच्चों नोटी, NAUGHTY, जरा ध्यान दो, ओ नहीं है, ए है नोटी। राम इज ए नोटी बॉय, राम एक नटखट लड़का है। तो नोटी माने नटखट होता है। नोटी 2 बता दिया आपको। और नोट का मतलब बच्चों बता दिया आपको। एक नोट बच्चों ये तो सब जानते ही हो, NOT नोट यानी नहीं होता है, लेकिन बच्चों ये आप नहीं जानते कि ये एक एडवर्ब होता है। NOT नोट का प्रयोग बच्चों अकेले कभी नहीं होता, जब भी होता है तो किसी वर्ब के साथ इसका प्रयोग होता है, इसलिए NOT नोट को एक एडवर्ब माना जाता है। लेकिन जो नो शब्द है बच्चों, वो जब भी आता है तो उसके बाद में क्या आता है? कोई नाउन आता है। जैसे नो स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या है बच्चों? एक नाउन ही है भाई। जिरंड है तो जिरंड एक प्रकार का नाउन ही होता है। उसी तरीके से हम कहते हैं साहब नो कमेंट, हम कहते हैं नो कमेंट्स, हम कहते हैं नो मिल्क। तो बच्चों आपने ये देखा नो मनी, तो आपने क्या देखा कि नो के बाद में तो हर सूरत में नाउन आ रहा है। तो बच्चों जब भी नो के बाद में नाउन आता है तो नो क्या कहलाता है? वो एक डिटरमिनर कहलाता है। और नोट बच्चों अकेला नहीं आता, जब भी आता है तो अपने साथ कोई वर्ब लेकर के आता है। कौन सी? सहायक क्रिया। 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट कहा जाता है उनको। 13 मॉडल हैं और बच्चों 11 क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। तो इनमें से कोई न कोई इसके साथ जरूर आती है, इसलिए नोट को हमेशा क्या माना जाता है? एडवर्ब माना जाता है, क्रिया विशेषण माना जाता है। ठीक है। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट। ऐसा कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारी तरक्की बिल्कुल 0/0 है। ऐसा कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी तरक्की बिल्कुल शून्य है। अपितु अरे भाई काफी कुछ प्रगति की है हमारे देश ने, और इसके सबूत है हमारे पास। इसके हमारे पास साक्ष्य हैं कि हमारे देश ने काफी प्रगति की है। बच्चों आप जानते हो भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ते हैं आप, नदी घाटी परियोजनाएं। ये बच्चों जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? आधुनिक भारत के मंदिर, द श्राइन्स और द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के मंदिर है नदी घाटी परियोजनाओं को, इन बड़ी बड़ी बांध परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर का अगर पुकारा था। तो ये बच्चों हमारे पास में है द भाखड़ा नांगल डैम्स, भाखड़ा नांगल का बांध। भिलाई जानते हो, भिलाई है बच्चों, तो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स यानी दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने, तारापुर, ये बच्चों तारापुर ये भी समझो आप, इसके बारे में बताऊं आपको। ये देखो TARAPORE। अब बच्चों इसको आप क्या बोलोगे? तारापुर। तो अंग्रेजी में तो तारापुर बोल लो, पर बच्चों इसका हिंदी अनुवाद होगा तारापुर। अब आप कहोगे साहब पुर में तो PUR आता है। अरे आता है, लेकिन बच्चों अंग्रेजों के जमाने में क्या है कि काफी ये जगह डेवलप हो गई थी, तो अंग्रेजों की तो आदत क्या है, किसी ने बोला होगा जाकर के साहब तारापुर, तो अंग्रेजी बोला तारापुर। अब वो तारापुर क्या है, उसकी स्पेलिंग तब से क्या बन गई? तारापुर ही बन गई। ऐसे कई स्पेलिंग्स है। दिल्ली है, अब अंग्रेजी ने सुना दिल्ली, तो उसने दिल्ली को बच्चों हमको तो यूं लिखना चाहिए था DILLI, लेकिन ऐसे नहीं लिखते, उसको लिखते कैसे हैं? DELHI। ये अंग्रेजी के उच्चारण के कारण ऐसा हुआ होगा। तारापुर शुद्ध तो यूं लिखना चाहिए था तारापुर, लेकिन यूं लिखा गया। और आगे देखो, अब बच्चों चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़ आप जानते हो आखिरी में डा आता उसको रे बोलते हैं चित्तौड़, और बच्चों आखिरी में ढा आता उसको RH बोलते हैं GARH, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ आगे समझ बच्चों, चित्तौड़गढ़। अब बात यह कि हमारे हिंदी के हिसाब से देखें तो इसकी स्पेलिंग क्यों बननी चाहिए थी? CHITTAUR। TTAUR इसलिए लगाया क्योंकि चित्तौड़ पर बच्चों 2 मात्राएं होती है, एक मात्रा नहीं होती है, चित्तौड़गढ़। और आगे देखो,
लखनऊ है तो बच्चों इसकी स्पेलिंग होती है LUCKNOW, लखनऊ। जबकि मेरे हिसाब से इसकी स्पेलिंग क्या बनती, LAKH, ये तो हो गई लख, और NAV ये हो गई लखनऊ। लेकिन लखनऊ को बच्चों हम LAKH NAV नहीं लिखते, हम लिखते हैं लखनऊ, लखनऊ लिखते हैं। अब बच्चों कलकत्ता की स्पेलिंग क्या है, तो कलकत्ता की मेरे देखो उन्होंने तो क्या लिखी है, CUL कल, ठीक है, फिर CUTTA कलकत्ता, और हमारे साथी क्या बनाते हैं, KAL कल, KATTA कलकत्ता, क्योंकि हम सी का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो किसी का नाम है कमल, और आप उसको सी से शुरू करोगे केमल बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं सी का प्रयोग तो हम कर ही नहीं सकते। कैसे? अरे ऐसा कोई हिंदुस्तानी नाम नहीं मिलेगा आपको कलकत्ता को छोड़ करके, जो नाम हिंदी का हो और उसकी अंग्रेजी जो है उसमें अंग्रेजी में उसमें क्या आता हो और उसके लिए सी आता हो। सी का प्रयोग तो बच्चों केवल उन स्पेलिंग्स में किया जाता है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। लेकिन हमारे मान लो किसी का नाम ताराकांत है, तो ताराकांत है तो KNT करो, CNT मत करो। हिंदी से अंग्रेजी में कोई भी नाम यदि अनुदित किया जाता तो कलकत्ता तो अपवाद अंग्रेजों ने बोला होगा इसलिए ऐसा होता है, बाकी होना क्या चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ठीक, जैसे चौधरी लिखते हो आप लोग तो सभी लोग गलत लिखते हैं, है ना। अब देखना CHOUDHARY ये तो शुद्ध जो आजकल चल रही है, लेकिन बच्चों होनी क्या चाहिए थी, देखो चौधरी CHAUDHARI शुद्ध तो ये होनी चाहिए थी, पर एक बार चल पड़ी तो फिर चल पड़ी। सीता SITT है, SWT है, इस तरीके से, ठीक है। दीक्षित DEEXIT होना था, लेकिन है क्या DIXIT है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो बच्चों छोटी छोटी बातें आपको बताई गई। दुर्गापुर स्टील प्लांट से तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है बच्चों तारापुर की परमाणु भट्टी। तारापुर की परमाणु भट्टी, वैसे बच्चों भट्टी को और क्या बोलते हैं, FURNACE, फर्नस यानी भट्टी होता है। आप बच्चों साइंस केमिस्ट्री में पढ़ते हो क्या, ब्लास्ट फर्नस, हिंदी में कहा जाता है वात्या भट्टी। तो ब्लास्ट फर्नस, तो फर्नस का मतलब बच्चों क्या होता है, भट्टी होता है। तो आपने तारापुर की परमाणु भट्टी जो है ये भी बच्चों हैं आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स। ये सब जो बच्चों मैंने बताए, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है, दीज आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, अर्थात ये हमारी कुछ बड़ी उपलब्धियों में से एक हैं, ये हमारी बड़ी उपलब्धियों में से कुछ हैं, ये हमारी बड़ी उपलब्धियों में से कुछ हैं, या ये हमारी कुछ बड़ी उपलब्धियां। अब बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ भारत की बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या है। द भाखड़ा नांगल डैम्स, द का प्रयोग क्यों हुआ है बच्चों, बांधों के नाम की है, द का प्रयोग होता है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एटसेट्रा, ठीक है बच्चों, आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, बट इन द ग्रेंजर ऑफ द बिग द स्मॉल इज बीन निग्लेक्टेड। ये बात बच्चों ध्यान से समझो, ये बात तो इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन बच्चों ये बात भारतीय दर्शन की है। हम लोग करते क्या है कि जैसे जैसे आदमी को थोड़ी थोड़ी सफलता मिलने लगती है, पहले तो कहीं का नहीं होता, और जब उसको थोड़ी थोड़ी सफलता मिलने लगती है तो बच्चों फिर वो किसको भूलता जाता है, फिर वो अपनी औकात को भूलता जाता है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, उसमें वो क्या बोलते हैं, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। अब हमारी समस्या क्या है कि हमारी आंखों में स्वर्ग जरूर होता है, लेकिन हमारे पांव पृथ्वी पर नहीं टिके होते, हम हवा में उड़ने लगते हैं। और बच्चों आप जानते हो जो फिर हवा में उड़ेगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर बच्चों वो क्या करेगा, फिर वो गिरेगा। तो इसमें यह बताया गया है कि इन द ग्रेंजर ऑफ द बिग, ये शब्द जरा देखना, GRANDEUR, इसका उच्चारण बच्चों आपको यहां पर जय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये शब्द है बच्चों, इसको फोनेटिक बोलते हैं, फिर इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, तो इसका मतलब यहां इसको जय बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जैसे बच्चों SOLDIER, इसको शोल्डर बोलोगे कि सोल्जर, सोल्जर। बच्चों जरा बताओ EDUCATION, इसको एडुकेशन बोलोगे कि एजुकेशन, एजुकेशन। और जरा बताओ GRADUATION, बताओ ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। तो देयर आर मेनी वर्ड्स, ऐसे बच्चों बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंत में किसका प्रयोग होता है बच्चों, जिनके अंत में जब भी डी होती है ना, इस डी के बाद में बच्चों क्या होता है कि आई आता है, कभी कभी बच्चों क्या आता है, यू आता है, और कभी ई आता है। ये क्या बच्चों वोवेल्स है। तो जब इनका प्रयोग होता है तो हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन बच्चों कई बार आप क्या करते हो, इसको जय बोल देते हो, ठीक है, जय बोलते हो। तो यहां इसका उच्चारण होगा ग्रेंजर, बट इन द ग्रेंजर ऑफ बिग।
लेकिन बच्चों रहीमन देख बड़े इनको लघु ने दीजिए डारी, और जहां काम आए सोई कहा करे तलवारी। तो बताया गया बट इन द ग्रैंडर ऑफ बिग, परंतु बड़े की शान में। द स्मॉल थिंग्स आर निग्लेक्टेड। बच्चों हम क्या करते हैं कि बड़े की शान में क्या कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों को निग्लेक्ट करते हैं। जबकि मुझे ये बताओ कि छोटी चीजें नहीं होंगी तो बड़ी चीजें कैसे बनेगी। अरे भाई आप जानते हो किसी भी पदार्थ की विज्ञान भी कहता है पदार्थ की सूक्ष्म इकाई को क्या बोला जाता है, अणु या परमाणु कहा जाता है। तो जब अणु होंगे तभी परमाणु बनेंगे और परमाणु से कोई और चीज बनेगी, इस तरीके से चीजें बनती है। तो जब हम छोटी से छोटी चीज को नकारेंगे तो बड़ी चीजों का अस्तित्व ही नहीं हो सकेगा। तो यह बताया गया है बट इन द ग्रैंडर ऑफ बिग, परंतु बड़े की सनक में, परंतु बड़े की शान में वी आर निग्लेक्टिंग द स्मॉल थिंग्स, अर्थात हम छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहे हैं, नकार रहे हैं। ठीक है बच्चों, कबीर का एक दुआ है या नानक का, मुझे ठीक से पता नहीं है, पर देखो उसमें कहा गया कि तिनका कब होन नींदिए, कबीर का ही है, तिनका कब होन नींदिए जे पावन तरी होई। उस तिनके की निंदा कभी मत करो जो तुम्हारे पांव के नीचे पड़ा हुआ है, कब उनजे आंखिन परे तो पीर घनेरी होए। तो ये कभी कभी क्या होता है बच्चों, हवा का संस्पर्श पा करके या हवा का संग पा करके क्या होता है, वो तिनका हवा में उड़ता है और उड़ करके आपकी आंख में जब गिरता है तो बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो छोटी चीज है ना उसको भी महत्व देना चाहिए। नानक का दुआ दूसरा जिसको लाल बहादुर शास्त्री बार बार बोलते थे, कौन सा, नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और रोक सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। तो यह बताया गया बच्चों बट इन द ग्रैंडर ऑफ द बिग, परंतु बड़े की शान में, बड़े की सनक में या बड़े के अभिमान में, द स्मॉल हैज बीन निग्लेक्टेड। छोटी छोटी चीजों को बच्चों हमने क्या कर दिया है, नकार दिया है। हमने छोटी छोटी चीजों को नकार दिया है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बताया गया बच्चों, यह शूमेकर वाज नॉट रॉन्ग व्हेन ही कैप्शन्ड हिज बेस्ट सेलर। देखो बच्चों, ये शूमेकर क्या है, एक राइटर का नाम है, अंग्रेजी का राइटर है ये। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी चीज समझाऊंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। E.F. शूमेकर में बच्चों देखो ये शब्द है S.H. शूमेकर। अब बच्चों प्रश्न ये है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो आप जानते हो बच्चों जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो पहला कॉन्सोनेंट साइलेंट रहेगा, ये कॉन्सोनेंट, ये भी एक कॉन्सोनेंट। अब आप कहोगे सर ये तो एक है लेकिन ये तो दो है। अरे बच्चों ये दो है लेकिन CH दोनों को मिला करके सिंगल यूनिट माना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण एक ही हो रहा है ना, इसलिए बच्चों इनको दो नहीं मानेंगे। जैसे LAC के, अब इसमें C और K दोनों को एक ही माना जाएगा, दो नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर के एक ही ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। आगे बात समझे। तो यहां पर बच्चों आपने क्या देखा कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो पहला कॉन्सोनेंट साइलेंट रहेगा, तो ये S तो बच्चों साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं करना। अब बचा CH, तो इस CH का उच्चारण बच्चों क्या क्या होता है आप जानते हो। CH का उच्चारण च होता है, दुनिया जानती है। CH का उच्चारण बच्चों क होता है, क ये भी जानते हो आप, लेकिन बच्चों इसका उच्चारण श भी तो होता है। अब जैसे च का तो आप जानते हो, सब जानते हो, क का भी जानते हो। स्कूल तो स्कूल बोलोगे कि स्टूल बोलोगे, स्कूल बोलोगे, तो क भी होता है। अब श का बताता हूं। श में बच्चों क्या होता है, जैसे आपने लिखा पैराशूट। अब बच्चों इसको पैराचूट न बोल करके पैराशूट ही बोलना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बच्चों आपने लिखा मशीन, अब इसको मशीन न बोल करके मशीन ही बोलना पड़ेगा। उसी तरीके से बच्चों कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ST SC होते हैं तो उनको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। अब देखो शेड्यूल की स्पेलिंग देखना, S तो साइलेंट है, इसको क्या बोलोगे, श बोलोगे। गांव में ट्रैक्टर को खूब देखा होगा, आईशर, तो बच्चों इसको आईचर न बोल करके आईशर बोला जाता है। तो बच्चों मैंने कितने सारे उदाहरण आपको दे दिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि CH का प्रोनाउंसिएशन कई बार क्या होता है, श शंकर वाला भी होता है। तो इसका उच्चारण क्या करूंगा मैं, श। ये हो गया आप शूमेकर। तो बच्चों ये शूमेकर नाम का जो राइटर था, ही वॉज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं था। कब, व्हेन ही कैप्शन्ड हिज बेस्ट सेलर। व्हेन ही कैप्शन्ड हिज बेस्ट सेलर का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब उसने अपनी बेस्ट सेलर का मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, एक किताब होती है सबसे ज्यादा बिकती है, शिवगढ़ की किताब जीत आपकी। अब पता नहीं उसमें ऐसी क्या खास बात है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदा है ना। तो किताब क्या कहलाएगी, उसकी बेस्ट सेलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, उसकी बेस्ट सेलर कहलाएगी। तो जब E.F. शूमेकर ने अपनी बेस्ट सेलर यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली जो किताब थी, उसको क्या किया बच्चों, उसका नाम क्या पड़ा उसने, कैप्शन्ड। यानी क्या होता है जरा बताना। कैप्शन्ड का मतलब होता है बच्चों नेम्ड। व्हेन ही नेम्ड हिज बेस्ट सेलर बुक, बुक लगाने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है। जब उसने अपनी सर्वाधिक बिकने वाली जो पुस्तक है उसका नाम क्या रखा बच्चों,
क्या रखा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल माने लघु सुंदर है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है बच्चों? लघु सुंदर है, ये नाम रखा उसने। क्या नाम रखा है ना? तो देखो बच्चों, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। E.F. Shoemaker was not wrong। E.F. Shoemaker गलत नहीं थे। when he captioned, when he named his best seller book, जब उसने अपनी सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक का नाम क्या रखा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल माने लघु सुंदर है। यार अभी फ्यू इंस्टेंसेज, यह बच्चों कुछ उदाहरण, टू शो, ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए, हाउ द निग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इंपॉर्टेंट इश्यूज इज हैम्पर्ड अवर ग्लोरी, कि किस प्रकार से इन छोटी परंतु महत्वपूर्ण वस्तुओं की उपेक्षा ने किस प्रकार से हमारे विकास को हैम्पर किया है, किस प्रकार से इसने हमारे विकास को बच्चों बाधित किया है। तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों एक एग्जांपल और देते हैं आपको। जैसे कंपनी का नाम है बॉश। अब आप जरा यहां देखो, एस तो साइलेंट रहेगा, ये बोलेगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? बॉश हो जाएगा, बॉश। ठीक है। अब इस तरीके से बच्चों आपने देखा पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट है। अब मैं आपको आगे वाला जो पार्ट है वो पढ़ाता हूं, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। देखो भाई, आपका सोशल बिहेवियर बढ़िया होना चाहिए, सामाजिक व्यवहार, और आपको सिविक सेंस का मतलब होता है बच्चों आपको, आप में नागरिक विवेक होना चाहिए। ये सेंस क्या होता है? सेंस के तो वैसे बहुत सारे अर्थ होते हैं। सेंस का अर्थ तो अर्थ भी होता है, लेकिन यहां इसका मतलब है बच्चों डिस्क्रेशन। क्या होता है? डिस्क्रेशन। अब प्रश्न ये, डिस्क्रेशन क्या होता है? अरे इसको हिंदी में कहते हैं विवेक। अब बच्चों प्रश्न ये, विवेक क्या होता है? तो बच्चे कहते हैं बुद्धि। नहीं बच्चों, यदि इसका मतलब बुद्धि होता तो मैं बुद्धि लिखवाता। विवेक का मतलब होता है सही और गलत में अंतर करने की जो क्षमता होती है, उसको विवेक कहते हैं। विवेक क्या होता है? क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसको डिसाइड करने की जो एबिलिटी है आप में, उसमें फर्क करने, उसको डिफरेंशिएट करने की जो एबिलिटी है आप में, दैट्स व्हाट यू कॉल डिस्क्रेशन। उसको आप क्या बोलते हैं? डिस्क्रेशन बोलते हैं, विवेक बोलते हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, सोशल बिहेवियर बच्चों यानी सामाजिक व्यवहार, एंड सिविक सेंस का मतलब होता है नागरिक विवेक, डिस्क्रेशन। हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब। देखो बच्चे, लेखक जो है क्या बोल रहा है, ये कहना चाहता है कि अरे विज्ञान और प्रगति की, विज्ञान और तकनीकी जो है ना, प्रौद्योगिकी, उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि जहां तक बच्चों बात आती है सोशल बिहेवियर की, सामाजिक व्यवहार, क्या अर्थ होगा इसका? इसका अर्थ होगा बच्चों सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर, और दूसरा है बच्चों सिविक सेंस। अब बात यह है कि भारत के जो नागरिक हैं, क्या भारत के नागरिकों में सोशल बिहेवियर माने सामाजिक व्यवहार अच्छी कोटि का पाया जाता है? क्या भारत के लोगों में सिविक सेंस का मतलब नागरिक समझदारी या जो नागरिक विवेक है वो भारत के लोगों में सही पाया जाता है या गलत पाया जाता है? तो बच्चों आपका उत्तर क्या है ये आप जानो, आपकी राय क्या है ये आप जानो, मेरा क्या है ये मैं जानूं। लेकिन लेखक महोदय जो है, ऑथर बच्चों, वो ये कहता है कि जहां तक एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस इज कंसर्न, लेखक कहता है बच्चों जहां तक सामाजिक आचरण और नागरिक समझदारी का सवाल है, भारत कहां पर है? हम सबसे नीचे वाले पायदान पर हैं, हम दुनिया के सबसे बदतमीज लोग हैं, ऐसा लेखक का आशय हो सकता है। ठीक है, वो यही इसका मतलब यही है बच्चों। तो हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब का मतलब बच्चों हियर वी आर एट द लोवेस्ट लेवल। अब बच्चों प्रश्न ये, एब क्या होता है? देखो ये एक शब्द होता है अंग्रेजी में टाइड और उल्टा होता है एब। तो बच्चों टाइड और एब का मतलब क्या होता है कि समुद्र में बच्चों जब पानी क्या है कि आप जानते हो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, चांद के द्वारा बच्चों जो अप्लाई किया जाता है कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल, पूर्णियों के दिन कहते हैं थोड़ा ज्यादा ही अप्लाई करता है,
तो समंदर का पानी आसमान में ऊपर की ओर क्या करता, उठता है। दैट अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर, दैट अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर इन द सी, यानी बच्चों समंदर में पानी का वो जो अपलिफ्टमेंट है, उत्थान होता है, उसे आप क्या बोलते हो, टाइड कहते हो हिंदी में, ज्वार। और जब बच्चों पानी नीचे गिरता है तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो भाटा। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये बच्चों एक शिवमंगल सिंह की कविता है। तो ज्वार का मतलब समझ में आ गया आपके, ज्वार मानी क्या होता है। अब बच्चों इसका अर्थ हम क्या ले सकते हैं, इसका मतलब अप एंड डाउन से भी लिया जाता है। किससे अर्थ लिया जाता है, अप एंड डाउन। तो बच्चों यहां पर, और ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है बच्चों, ये जो यहां पर इसका मतलब लेवल है। हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब, अर्थात हियर वी आर एट द लोवेस्ट लेवल, इस मामले में हम सबसे निचले पायदान पर हैं। सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध के मामले में हम सबसे नीचे वाले पायदान पर हैं। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक। अब बच्चों लेखक उदाहरण से सिद्ध करता है, चाहे कोई यात्रा हो, चाहे कोई चहलकदमी हो, चाहे कोई यात्रा हो, चाहे कोई चहलकदमी हो। कहने का मतलब लेखक महोदय कहते हैं कि भाई जब भी हम जाते हैं किसी जर्नी पर, तो हम वहां पर बच्चों थोड़ा सुगल वड़ा अर्थात थोड़ी गंदगी जरूर फैला के आते हैं। अगर नहीं फैला के आए तो फिर हम हिंदुस्तानी ही क्या हुए। जर्नी, जब भी आप जाते हो बच्चों किसी जर्नी पर, जर्नी तो छोड़ो, जब छोटे मोटे वॉक पर भी जाते हैं, वॉक का मतलब क्या बताया गया है, वॉक मानी पैदल चलना, चहलकदमी के लिए जाते हैं। तो लेखक कहता है कि जब भी हम किसी यात्रा अथवा चहलकदमी पर निकलते हैं तो हम हमारी मौजूदगी के सबूत, हम हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत वहां छोड़ करके आते हैं। ये बच्चों आलोचना है, ये हमारी खुद की आलोचना है। लेकिन बात दरअसल यह है कि जब हम गलत हैं तो हमको अपनी स्वयं की आलोचना भी करनी पड़ेगी और स्वीकार भी करना पड़ेगा। हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब, अर्थात हम सबसे नीचे वाले एब यानी सबसे नीचे वाले स्तर पर हैं। इट मे बी जर्नी और ए वॉक, बच्चों वेदर इट इज ए जर्नी और ए वॉक, चाहे कोई जर्नी हो चाहे कोई वॉक हो, ए फिस्ट, और बच्चों चाहे कोई दावत हो। अगर मान लो आपको जेब ने बुलाए तो यार उसने तो आपको जेब ने बुलाया है तो कम से कम वहां तो मानवता का परिचय दो, लेकिन हम वहां भी अब दानवता का परिचय देने से बाज नहीं आते। अर्थात खाते तो हैं, लेकिन जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद भी करते हैं। कहने का मतलब थोड़ा गंदगी वगैरह हम फैलाते हैं। गंदगी हम क्या फैलाते हैं बच्चों, गंदगी फैलाते हैं। और चूंकि हम फैलाते हैं गंदगी, और यही है हमारी क्या सबसे बड़ी बंदगी। तो हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब, इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, ए फीस्ट या कोई दावत हो, और ए फेयर चाहे कोई मेला हो, ए मीटिंग चाहे बच्चों कोई मीटिंग का मतलब बच्चों आप जानते हो, चाहे जो लोगों की मीटिंग हो, है ना, लोगों की सभा, और गैदरिंग या फिर लोगों का ऐसे ही जमावड़ा हो, ए सीरियस स्टडी और ए लेजर ओवर। बच्चों चाहे हम सीरियस स्टडी कर रहे हो, क्या सीरियस स्टडी का मतलब जानते हो, सीरियस स्टडी का मतलब बहुत संजीदा होकर के चाहे हम अध्ययन कर रहे हो, बहुत गंभीर अध्ययन कर रहे हो, और लेजर ओवर, ये क्या होता है बच्चों, लेजर। ध्यान दो बच्चों, ये लेजर ओवर का मतलब होता है फुर्सत के पल। ओवर मानी घंटा होता है वैसे, लेकिन बच्चों यहां इसका मतलब होगा लेजर ओवर का मतलब फुर्सत के क्षण है। तो बच्चों चाहे हम गहन अध्ययन कर रहे हो या कोई दूसरा आदमी गहन अध्ययन कर रहा हो, कोई रामायण बांच रहा है बड़े अच्छे तरीके से, आप वहां भी चिल्ला रहे हो। अरे तो थोड़ा ये तो समझ लो कि वो रामायण बांच रहा है तो कम से कम आप चिल्लाओ मत, फड़ की आवाज में जाकर के करते हो तो बुरी बात है ना। और बच्चों और लेजर ओवर या फिर अवकाश का समय हो, फुर्सत के पल हो, मोस्ट ऑफ एग्जिबिट क्लास इग्नोरेंस, मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट, हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं बच्चों, एग्जिबिट यानी दर्शाते हैं। हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ अस डिस्प्ले, मोस्ट ऑफ अस शो, हम में से ज्यादातर लोग बच्चों क्या दर्शाते हैं, हम में से बच्चों ज्यादातर लोग दर्शाते हैं क्या, एग्जिबिट क्रॉस इग्नोरेंस। क्रॉस का मतलब होता है बच्चों मूर्खतापूर्ण, इग्नोरेंस मानी ज्ञान। हम में से ज्यादातर लोग अपने मूर्खतापूर्ण ज्ञान का प्रदर्शन किए बगैर नहीं रहते हैं। अब मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, मिनिमम यानी न्यूनतम, बेसिक माने आधारभूत, ह्यूमन यानी मानवीय, और डिसेंसीज का मतलब क्या होता है, एटिकेट्स मानी शिष्टाचार। यानी बच्चों न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार, न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार जो है, न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार की हम में कमी है। लेकिन कमी है तो है, लेकिन बच्चों हम उसको दिखाते हैं। हम दिखाए बगैर लोगों को, हम दिखाइए, हम लोगों को बताइए आते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग चिल्लाते हैं,
अर्थात अपने अंदर न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार का अभाव होना हम द्योतित करते हैं। और आगे देखना, अब बच्चों हम बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन की, अर्थात हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। किसकी बात करेंगे? ध्वनि प्रदूषण। अब बच्चों इसमें यह बता रहा है लेखक, ऑथर आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि ध्वनि तो आवश्यक है, अगर ध्वनि नहीं हो तो बच्चों हम बातें कैसे करें? साउंड यानी क्या होता है? ध्वनि। अब ये ध्वनि है बच्चों, इस ध्वनि के द्वारा हम क्या करते हैं? लैंग्वेज बनाते हैं, और ध्वनि के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से वी एक्सचेंज अवर आइडियाज, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ध्वनि तो जानवर भी उत्पन्न करता है, ध्वनि हम भी करते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि निरर्थक होती है, हमारी ध्वनि सार्थक होती है। बच्चों ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आदमी तथा जानवर को डिफरेंशिएट करता है। ये वाणी, ये जो जबान है बच्चों हमारी, है ना, तो ये वाणी मेरी चाहिए, तुम्हें क्या अलंकार। तो बच्चों हमारी वाणी क्या है? एक बहुत बड़ा वरदान है। अब बात यह है कि इस वाणी का प्रयोग कितना करें? जैसे मैं जोर जोर से चिल्लाऊं तो बढ़िया बात है, खराब बात है? अरे भाई ये कान है ना, इन कानों की एक निश्चित स्तर की ध्वनि को सुनने की क्षमता ही है। यदि उससे ज्यादा आप इन कानों पे जाके चिल्लाओगे तो फिर क्या होगा? फिर इन कानों के पर्दे फट जाएंगे और बच्चों हम बहरे हो जाएंगे, बहरापन, गूंगापन, ये इस प्रकार की बीमारियां जो होती है, किस वजह से होती है? ध्वनि प्रदूषण की वजह से। अब एक बात सुनो, हमारे यहां ट्रक चलाने वाले ट्रक चलाते हैं तो चलाएं, कोई किसने मना किया है? लेकिन बच्चों वो क्या करते हैं कि जब भी कोई उनको आसपास दिखाई देता है या निरुद्देश्य पो पो उसको बजाते रहते हैं। इतनी देर कोई गाय आ गई तो एक बार बजा ले यार, इतने क्या जोर जोर से बजा रहा है? तो जोर जोर से बजाते हैं। हम जब किसी की शादी करते हैं तो शादी करो, किसने मना किया है? लेकिन शादी में अच्छे काम करो, खराब क्यों करते हो? जोर जोर से डीजे रो, जोर जोर से चिल्लाना करना, ध्वनि प्रदूषण करना, आतिशबाजी करना, वायुमंडल को खराब करना, ये सारी बातें बच्चों हम में पाई जाती। आप अपने मन की खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो उसको विनाशक तरीके से क्यों करते हैं? और भी बहुत सारे अच्छे तरीके हैं जिनके माध्यम से क्या किया जा सकता है। यू कैन एक्सप्रेस द जॉय ऑफ योर हार्ट। आप अपने दिल का जो जॉय अर्थात आपके दिल की जो खुशी है उसका इजहार कर सकते हैं। ह्यूमन ईयर इज मीन्ट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज। देखो बच्चों, ह्यूमन ईयर्स का मतलब होता है मानवीय कान। ह्यूमन ईयर का मतलब क्या बताया बच्चों? मानवीय कान। दे आर मीन्ट, आई मीन दे आर मेड, ये बच्चों बनाए गए हैं। दे आर मीन्ट का मतलब वो अभिप्रेत है, वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन किसके लिए? फॉर नॉर्मल। बच्चों नॉर्मल, क्या बोला मैंने? नॉर्मल, है ना। तो बच्चों नॉर्मल रेंज ऑफ, नॉर्मल रेंज का मतलब होता है सामान्य श्रेणी ऑफ, है ना, नॉर्मल रेंज ऑफ साउंड डेसिबल्स। ये जो साउंड होती है ना बच्चों, उसको डेसिबल में गिना जाता है। ध्वनि को गिनने की जो इकाई है ना वो है ये, है ना, साउंड डेसिबल्स। तो बच्चों ये बताया गया है कि हमारे जो कान हैं, ये कान बच्चों क्या है हमारे? ये जो कान है ना हमारे, ये बच्चों क्या है कि नॉर्मल साउंड डेसिबल, यानी जो सामान्य श्रेणी की जो ध्वनि के डेसिबल हैं, सामान्य श्रेणी की जो ध्वनि डेसिबल हैं, उसको सुनने के लिए हमारे कान बने हैं। बियॉन्ड दैट मेजर, अगर आप इससे ज्यादा, बियॉन्ड दैट मेजर का मतलब होता है बच्चों मोर देन दैट, मोर देन दैट अमाउंट, माने बच्चों उस मात्रा से ज्यादा की ध्वनि अगर इन कानों के सामने करोगे तो इट वुड नॉट ओनली बी जैरिंग, तो बच्चों इट वुड नॉट ओनली बी ट्रबलसम। ये जो जोरदार की आवाज है ये न सिर्फ बच्चों परेशानीदायक होगी बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन, बल्कि बच्चों ये हमारा जो कान, हियरिंग सेंस ऑर्गन का मतलब हमारा जो ईयर है, हमारा कान है बच्चों, यानी सुनने मतलब कि श्रवण, मतलब कि श्रवण बोध, या बच्चों आप कह सकते हो कि हमारा श्रवण इंद्रिय है। क्या है बच्चों? इसको हिंदी में कैसे बोल सकता हूं? श्रव। अब इसमें मात्रा लगाओ, ठीक है, यहां बिंदी लगाओ, ये हो गया श्रवणेन्द्रिय। श्रवण क्या हो गया? श्रवण प्लस इंद्रिय यानी श्रवणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय बोलते हैं इस कान को, ठीक है। तो बच्चों ये क्या करेगी? ये जो बहुत जोर जोर की आवाज होती है, इट इज नॉट ओनली जारिंग, ये बच्चों सिर्फ प्रबलशम या सिर्फ परेशानीदायक नहीं होती है बट आल्सो इट डैमेजेज अवर हियरिंग सेंस ऑर्गन, अपितु बच्चों ये हमारे श्रवणेन्द्रिय को भी क्या करती है? डैमेज करती है, अर्थात उसको नुकसान पहुंचाती है। और आगे देखो, क्षति पहुंचाती है। हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस। लेकिन मुझे ये बताओ, हम में से कितने लोग हैं बच्चों जो इस बात का ध्यान रखते हैं? टेक केयर यानी होता है ध्यान रखना। अरे इसका ध्यान क्या रखेंगे? हम तो जाना तेली पे लेके चलते हैं। जब कोरोना आया था तब भी हम बिना मास्क के घूम रहे थे। जब कोरोना आया था तब भी हम बिना मास्क के घूम रहे थे। तो इतने बड़े लापरवाह हम, सरकार चिल्ला रही है, मोदी चिल्ला रहे हैं, गहलोत चिल्ला रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। किस बात के लिए? अपने भले के लिए, कि भाई अपने कम से कम और से प्यार करो, न करो, कम से कम अपने आप से प्यार करो, अपने शरीर के प्रति क्या हो,
अपनी जो बॉडी है उसके प्रति क्या बनो, वफादार बनो। लेकिन हम सुनते हैं क्या, हम तो बच्चों उस दौर में भी बिना मास्क के निकल रहे थे, पुलिस वाले हमको पकड़ रहे थे, पुलिस वालों को हमको लगता था ये पुलिस वाले बहुत खराब लोग हैं। वो बेचारे क्या खराब है, वो तो आपका कर्तव्य कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और आपको क्या कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इतने लापरवाह हैं तो बच्चों ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दैट, हम में से कितने लोग हैं बच्चों जो इस बात का ध्यान रखते हैं। किस बात का, कि भाई धीरे धीरे बात कर लें, फोन पे भी बात कर, हेलो और क्या हाल चाल है। अरे तो भाई इस बात को आप क्या करो, बहुत धीमे स्वर में भी कर सकते हो। आप जानते हो जब भी दो अंग्रेज आपस में बातें करते हैं फोन वगैरह के ऊपर, तो उसकी बात को पास वाला भी नहीं सुनता है, और एक एक घंटा पता नहीं क्या क्या गुप्तगू करते रहते हैं। ऐसे हमारे भी कुछ बच्चे हैं, बीटेक एमटेक किए हुए छोरे हैं, बड़ी धीमे धीमे बातें करते, अच्छा लगता है। लेकिन अपना तो गला क्या स्पीकर तेज है, मैं तो खुद भी ऐसा ही हूँ, तो गाँव का हूं तो ऐसे बोलता हूं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। पर अपना तो क्या है बच्चों, उच्चारण जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन तुम तो क्या है कि पक्के गड़े की तो गार लगती नहीं है, कच्चे के लग जाती है, तुम्हारे लग जाएगी ना। हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर, ओके, हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, अर्थात हम कितने लोग इस बात का ख्याल रखते हैं। इट में बी ए टीवी प्रोग्राम और रेडियो ब्रॉडकास्ट, ध्यान दो बच्चों, चाहे टीवी प्रोग्राम या फिर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो। बच्चों ये शब्द बच्चों जरा ध्यान से समझो, परीक्षाओं में कई बार आता है। ब्रॉडकास्ट ये एक नाउन है, रेडियो ब्रॉडकास्ट का मतलब रेडियो प्रसारण, लेकिन बच्चों एक वर्ब भी है ये। ब्रॉडकास्ट बच्चा करता ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, बस यही मात खा गए तुम। द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट, प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया, इसमें बच्चों ईडी नहीं जुड़ता। ऐसे एक शब्द होता है टेलीकास्ट, क्या बोला बच्चों मैंने, टेलीकास्ट। बच्चों जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, तो टीवी के ऊपर क्या है, आप जो है आप मेरे को देख रहे हैं ना, तो एक प्रोग्राम बच्चों क्या है, ये टेलीकास्ट हो रहा, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी मी, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू हियर मी, इसलिए बच्चों आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो इसको टेलीकास्ट कहते हैं। टेली माने होता है दूर, जैसे टेलीविजन दूरदर्शन, टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप दूरबीन, इस तरीके से। तो ये टेलीकास्ट है, तो ये बच्चों क्या दूर प्रसारण है। एनीहाउ एक होता है बच्चों फोरकास्ट, FORECAST, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ध्यान दो ये तीनों वर्ब बच्चों है कि तर्ज के ऊपर बनी हुई। ऑल दीज थ्री वर्ब्स आर मेड ऑन द सेम पैटर्न, एक ही पैटर्न इनका, कास्ट 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 सबके अंत में आ रहा है, और सबके अंत में ईडी जोड़ते हैं, और किसी के अंत में भी ईडी नहीं जुड़ेगा। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। फोरकास्ट ने बताया भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान करना, प्रेडिक्ट करना, तो फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। तो बच्चों ये बताया गया है कि चाहे टीवी पर कोई कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, ध्यान दो बच्चों, प्रोग्राम की स्पेलिंग में भी गौर करने की आवश्यकता है। PROGRAMME। बच्चों आप लोग क्या करते हो, ऐसे करते हो, PROGRAM, होगी ना प्रोग्राम, ये हमारे हिसाब से होगी, लेकिन उनके हिसाब से बनाने के लिए इसमें यह भी जोड़ना पड़ेगा। हालांकि अनावश्यक सा लग रहा है, पर बच्चों जैसा वैसा है। तो वेदर इट इज ए टीवी प्रोग्राम, चाहे कोई टेलीविजन का प्रोग्राम हो, और रेडियो, या फिर बच्चों क्या हो, ये कोई रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, या फिर टेप रिकॉर्डर बजाना हो, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, या फिर बच्चों किसी अन्य वाद्य यंत्र को बजाना हो, इवन गॉसिप, चाहे कोई गपशप हो, और चिट चैट इन ए कंपनी, चाहे बच्चों किसी कंपनी में, अर्थात मित्र मंडली के अंदर कोई चिट चैट हो। अब बच्चों क्या होता है चिट चैट, अरे चिट चैट का मतलब बच्चों क्या होता है, जो फ्रेंड सर्किल होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जो गपशप टाइप की बातें होती है, वो चिट चैट होती है, चैटिंग करते हो आप। ऑल आर हर्ड एट ए वेरी हाई पिच। अब बच्चों बात ये है जी, कुछ भी हो, अरे भाई टीवी का प्रोग्राम है तो यार उसकी आवाज धीमी कर लो, लेकिन अपन तो इतनी तेज करते हैं कि पड़ोसी तक डिस्टर्ब होता है। तो चाहे टीवी का प्रोग्राम हो, चाहे रेडियो का ब्रॉडकास्ट हो, चाहे मित्र मंडली के मध्य होने वाला वार्तालाप हो, हर जगह बच्चों क्या है, आवाज का जो पिच है वो बहुत ज्यादा ऊंचा रखा जाता है। पिच, ये ध्यान दो बच्चों, पिच क्या होता है, ये ध्वनि का पिच होता है। जो ध्वनि का पिच, साइंस का टीचर आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा, पर मैं इतना बता दूं कि एग्जाम में सवाल पूछा था, ये पूछा गया था, उस एग्जाम को मैंने भी दिया था, और ये सवाल में गलत करके आया था। तो बच्चों सवाल यह था कि कौन से जानवर की ध्वनि का पिच सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 1 हाथी, मुझे लगा चिंगारता है। ऑप्शन नंबर 2 लॉयन माने शेर, तो शेर बच्चों दहाड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 हॉर्स माने घोड़ा, घोड़ा क्या करता है, हिरनाता है। और ऑप्शन नंबर 4 चमगादड़। अब बच्चों अगर हम में दिमाग होता तो हम ये सोचते कि तीनों तो एक जैसे हैं, तो इसमें चमगादड़ करना चाहिए था, लेकिन हमने किया, हमने तो शेर कर दिया। भाई शेर क्या, जब दौड़ता तो पूरा जंगल ही क्या हो जाता, गूंज जाता है। तो ये विज्ञान का प्रश्न था, और जो भाषा से संबंधित है, साहित्य से संबंधित जो व्यक्ति है, वो इतना दिमाग नहीं लगा पाया और वो गलत कर बैठा। ठीक है,
तो ध्वनि का पिच सबसे ज्यादा क्यों होता है? ये तो साइंस की बात है, पर मैं इतना बता दूं कि हर जगह इसका भावार्थ सिर्फ इतना है कि कहीं चले जाओ जोर जोर की आवाज जो है सुनाई देती है। जोर जोर से बच्चों हम क्या करते हैं? हम चिल्लाते हैं। ये बहुत बुरी आदत है हमारी, हम जोर जोर से चिल्लाते हैं। बच्चों बताओ जरा, याद किसी अच्छी आदत है या खराब आदत है? ये बहुत ही खराब आदत है। और आगे जरा देखना, आवर नेबर सॉरी वी मे बी यूज्ड टू इट, वी मे बी यूज्ड टू इट। इसका मतलब बच्चों हम इसके आदी हो सकते हैं। यूज्ड टू का मतलब बच्चों मॉडल नहीं है। वी मे बी यूज्ड टू इट का मतलब वी मे बी अकस्टम्ड टू इट, अर्थात हम तो इसके अभ्यस्त हो सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, परंतु उन लोगों के बारे में क्या जो हमारे आजू बाजू निवास करते हैं? और नेबर में भी ये सीरियस स्टूडेंट हो सकता है, हमारा पड़ोसी क्या हो, कोई बहुत ही गंभीर विद्यार्थी हो जो पढ़ाई कर रहा हो और हम उसको बेचारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसी पर्सन हो सकता है कि हमारा पड़ोसी कोई मरीज हो, पेशेंट हो, और पीस लविंग बीइंग और पीस लविंग पर्सन। और हो सकता है बच्चों हमारा पड़ोसी कोई शांतिप्रिय व्यक्ति हो। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम? हैव वी एवर थॉट अबाउट हिम? क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है? हाउ मच गोनी, कितनी ज्यादा पीड़ा, कितना दर्द डू वी कॉज, अर्थात हम देते हैं टू हिम और हर, वो हमारे पड़ोस में रहने वाला जो भी आदमी है या कोई औरत है, तो हम उनको कितना परेशानी देते हैं। द नाइबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, और बच्चों जो नेबर है वो पड़ोसी है ना, वो कैसा आदमी? सिंस ही और शी इज ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, चूंकि बच्चों एक शांत मिजाज का आदमी है, वो झगड़ा नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट डज नॉट क्वारल विद अस, इसलिए वो हमसे लड़ाई नहीं करता है। और जो बच्चों वो हमारा क्या करता है? वो हमारी गलती माफ कर रहा है, और किसी की एक गलती माफ करना उसको दूसरी गलती के लिए प्रेरित करने जैसा होता है। तो हम फिर क्या करते हैं? हम फिर अपनी औकात दिखाते हैं, है ना, एंड सफर्स इन साइलेंस, और बच्चों चुपचाप पीड़ा सहन करता रहता है। द पोर फेलो शट्स द विंडोज, वो बेचारा गरीब आदमी क्या करता है? वो क्या है कि यार कौन हमसे, वो हमारे जैसे झगड़ालू आदमी से कैसे झगड़े हो, तो अपनी खिड़कियां बंद कर लेता है, डोर दरवाजे बंद कर लेता है, एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेज, और उच्च ध्वनि वाली इस शोरगुल की आवाज से बचने के लिए यहां तक कि वह अपने कानों में रुई भी ठूंस लेता है। When shall we learn the simple civic sense? When shall we learn the simple civic etiquettes? का मतलब ये हुआ बच्चों, कब सीखेंगे हम आखिर साधारण यानी छोटी छोटी नागरिक बोध की जो तमीजें हैं, नागरिक बोध का जो शिष्टाचार है, ये भी हमें कब आएगा? हम बहुत जाहिल हैं। कैसे हैं बच्चों? हम बहुत जाहिल हैं। तो इस क्रम में बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।